गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या है, हम जानते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता। सॉल्यूशन कैसे बनता? सपोज हम बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या कौन सा सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं? बाइनरी। जैसे शुगर सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है? शुगर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ये ध्यान रखेंगे। इसके एग्जांपल लेके मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट? सॉल्यूट, शुगर, सॉल्वेंट, वाटर। जो डिजोल्व होता है वो सॉल्यूट, जो डिजोल्व करता है अपने अंदर वो सॉल्वेंट। जो डिजोल्व होता है वो सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व होता है वो सॉल्वेंट। बनता क्या? सॉल्यूशन। अब हम क्या बना रहे हैं? दो सॉल्यूशन बना रहे हैं। दोनों में क्या है? दोनों में 200 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। 200 ग्राम वाटर दोनों बीकर्स में। क्लियर? दोनों में कितना? 200 ग्राम। ये क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। देखो यह सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को इस सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं और सॉल्यूट को इससे डिनोट कर रहे हैं। तो दोनों में क्या है? दोनों बीकर, बीकर 1, बीकर 1 और बीकर 2, बीकर 2। सही है सर? दोनों में क्या है? सॉल्वेंट कितना है? 200 ग्राम। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अब पहले बीकर में, बीकर फर्स्ट में 10 ग्राम शुगर डाल दी। 10 ग्राम शुगर। और दूसरे बीकर में कितने डाल दी? 20 ग्राम। 20 ग्राम शुगर डाल दें और वो इसमें डिजोल्व कर दी। क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। अब मैं देखो पार्टिकल डिनोट करने जा रहा हूं किसके? सॉल्यूट के। ये सर क्लियर? अब इसमें देखिए आपको दिख रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर? अब मैं देखो इंडिकेट कर रहा हूं ये पार्टिकल किसके हैं? सॉल्यूट के। मैं इंडिकेट कर रहा हूं, क्या इंडिकेट करूं? ये पार्टिकल, ये गोल जो है ये सॉल्यूट के हैं और सर ये पार्टिकल किसके हैं? सॉल्वेंट के। यस और नो? क्लियर? अब सर आप एक बात बताइए, दोनों बीकर में, बीकर 1 और बीकर 2 में किसके पार्टिकल कम है? बीकर 1 में सॉल्यूट पार्टिकल कम है। शुगर क्या है? सॉल्यूट।
और वाटर क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। दोनों में वाटर का अमाउंट फिक्स है, दोनों में वाटर का अमाउंट डेफिनेट है, फिक्स अमाउंट है, लेकिन पहले बीकर में सॉल्यूट के कम पार्टिकल है और सेकंड बीकर में सॉल्यूट के ग्रेटर पार्टिकल है। यस, सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स है और सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर क्या बनाता, सॉल्यूशन। क्या बनाता, सॉल्यूशन। यस और नो, क्लियर। अब सर एक बात बताइए आप, सॉल्यूट में कौन से बीकर में सॉल्यूट का अमाउंट ग्रेटर है, सेकंड बीकर में। तो ये जो सॉल्यूशन है सेकंड बीकर वाला सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी, ग्रेटर। इसकी क्या होगी, लेसर। लेसर लेसर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे देंगे सर, आप डेफिनेशन कैसे देंगे किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। देखिए ये हटा रहा हूं, ध्यान से लिखूं, अभी सुन लेना, देख लेना। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is present, the amount of solute is present in definite amount of solution, definite amount of solution। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं, दिख रहा है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी कहते हैं कई बार। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इज कॉल्ड concentration ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। कौन सा एग्जांपल, 2 बकेट ले ली, बाल्टियां ले ली, उनमें 1 लीटर वाटर है या 1 kg वाटर सपोज। यस, अब आप कपड़ों को जब कपड़े धुलते हैं नील लगाते हैं, ये सुनो, वाइट कपड़ों को नील लगाते हैं, ब्लू किया जाता है ना, जिससे उनकी चमक खराब ना हो। यस, बहुत दिनों तक चले हुए, क्लियर। तो क्या करा, अब दोनों बकेट में कितना कितना वाटर है, 1 लीटर या 1 kg सपोज। अब एक बकेट में हमने एक कैप, एक ढक्कन इंक डाल दिया, एक ढक्कन नील डाल दिया। यस, उसे डिजोल्व कर दिया, सेक कर दिया, सेकिंग कर दिया, ब्लू कलर दिखाई दे रहा। अब दूसरी बाल्टी में, दूसरी बकेट में 2 ढक्कन नील डाल दिया या 2 ढक्कन क्या डाल दिया हमने, इंक डाल दी। यस, डिजोल्व कर दी, डिजोल्व होगी। अब दोनों बाल्टियों को, दोनों बकेट को ऑब्जर्व करके बताइए कि कौन सा ज्यादा ब्लूइश दिखाई दे रहा है, कौन सी बकेट में ज्यादा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, सेकंड बकेट में। यस और नो, इसका मीनिंग क्या है भाई, अमाउंट ऑफ वाटर तो दोनों में इक्वल था, 1 लीटर या 1 kg। यस, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट किसमें ज्यादा है, सेकंड बकेट में। तो सेकंड बकेट का जो सोल्यूशन बना वो क्या हुआ, सेकंड बकेट का जो सोल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, ग्रेटर हुई। उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, ग्रेटर। अरे जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ग्रेटर है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन को आप क्या करते हैं, वो सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे ही कम है। जैसे इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ग्रेटर है। क्लियर सर? क्लियर? बात समझ में आ गई? अब मैं इसमें ही आगे बढ़ रहा हूँ। ये डेफिनेशन थी किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं इसी टॉपिक में। कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये देखिए अभी। सर कई टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने, कई टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे। यस भाई, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सॉल्यूशन 9 टाइप के होते थे। कितने टाइप के होते थे? 9 टाइप के। यस और नो? क्लियर? अब हमें ऐसे सॉल्यूशन पढ़ने जिसमें सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉलिड लिक्विड। पहले फर्स्ट ये पढ़ेंगे। सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम? सॉल्यूट क्या होगा? लिक्विड होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा जी? सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। सॉल्वेंट भी क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड। यस हो गया। तो ये क्या होगा जी? ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या होगा जी? लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? अब इन टर्म में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी टर्म में कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे। सर सुन रहे हैं आप? अब सुनो, हम सुनते रहना वर्डिंग को। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास। इन टर्म ऑफ मास पढ़ रहे हैं तो क्या में दे रहे हैं? तो सोल्यूट किस में है जी? सोल्यूट भी ग्राम में है। और सोल्वेंट भी किस में है? ग्राम में है। किस में है? ग्राम में। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो सर सोल्यूट किस में है? सोल्यूट भी ml में है और सोल्वेंट भी किस में है? ml में है। किस में है? ml, मिलीलीटर में। इसे ध्यान रखना। क्लियर? एक और बात बता रहा हूं मैं यार, इन पॉइंटों को ध्यान रखो। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट। सुनते रहना सर। अब देखो, सपोज 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करी तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100। यस और नो? 20 ग्राम शुगर है, वो किस में है? 110 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करी तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? क्लियर? क्लियर? कर लेना इसे, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है? ऐसे ही क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सुन रहे हैं आप? मान लो 20 ml सोल्यूट है, 20 ml अल्कोहल, और किस में डिसॉल्व करा? 100 ml वाटर में, तो सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हुआ? 120 ml। सही है? ये सुन लो। क्लियर? बात समझ में आ रही? अरे वॉल्यूम है तो ml में लेंगे और मास है तो ग्राम में लेते हैं। किस में ले रहे हैं? ग्राम में।
क्लियर? ये ध्यान कर लो इसे फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ टॉपिक। Solution of solid in liquid. Solution of solid in liquid in term of mass. In term of mass. सर मास मतलब इसमें सोल्यूट भी क्या है, सॉलिड है, और वो सोल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। तो डेफिनेशन देनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन देखें जी, देखो द मास या अमाउंट भी लिख सकते हैं ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट in definite amount of solvent, definite amount of solvent, definite amount of solvent, या इसे कह सकते हैं the mass या amount of solute in gram is present in definite amount of solvent, या 100 gram of solvent, 100 gram of solvent is called concentration of solution, concentration of solution। ठीक है सर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, concentration of solution इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 सर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला था, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला था, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके बेस पर न्यूमेरिकल, इसके बेस पर क्या है न्यूमेरिकल। इसे करो फटाफट, न्यूमेरिकल भी कराता हूं अभी। एग्जाम्पल 1, when 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water, when 10 gram of sugar dissolved in 90 gram of water to form sugar solution, calculate concentration of solution by mass मतलब ग्राम में है, क्या भी दिया ग्राम में दे भी रखे हैं। यस सर। तो आंसर देखिए, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट शुगर, सोल्यूट क्या है शुगर, इक्वल टू 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना है जी 90 ग्राम,
सर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सोल्यूट, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 10 प्लस 90 इक्वल टू 100 ग्राम। यस और नो, कुछ भी कर सकते हैं, ये 20 ग्राम तो ये 110 ग्राम, कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग वैल्यू भी हो सकती हैं। रखो सर, इसमें फॉर्मूले में रखो, रख दे। दिस कंसंट्रेशन है CONC ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या जी, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना जी 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, क्या बचा 10%। आंसर 10% है, कंसंट्रेशन क्या है 10%। क्लियर सर जी, परसेंट में दे देंगे कंसंट्रेशन। और भी हो सकता है, सुन लो अभी मैं यही चेंज कर रहा हूँ, कर दूं चेंज ये अब देखो, अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, कर दूं चेंज। क्लियर 20 ग्राम, यस 120 ग्राम वाटर, तो आइए इसमें मास ऑफ शुगर 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर 120 ग्राम। सर कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 प्लस 120 कितना हुआ सर 140, 140 निकालो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल दूं, यस और नो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट 20, मास ऑफ सॉल्यूशन भाई मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 140 इंटू 100 बैठते यार, अतः 2 7 जा 100, 7 बन जा 3 0, 7 4 जा 28, यस और नो, फिर 2.0, 7 2 जा 14, 6 0 बढ़ाया 7 8 जा 56। सर क्या है कंसंट्रेशन 14.28%। आंसर क्लियर सर, क्लियर। अलग अलग क्वेश्चन मैंने 2 एग्जाम्पल करा दिया आपको, क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी एक टाइप और कराना, करो से फटाफट जी। अब टॉपिक कंसंट्रेशन वो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इंटरम ऑफ वॉल्यूम। अब क्या है सॉल्यूट, क्या है ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इसे ये भी कह सकते हैं इंटरम ऑफ वॉल्यूम टॉपिक को। अब सॉल्यूट क्या है लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। एग्जाम्पल क्या हुआ जी, एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल सॉल्यूट, एल्कोहल क्या है सॉल्यूट और वाटर क्या है सॉल्वेंट। सही है जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन तो वही है कायदे में, और वॉल्यूम के हिसाब से चेंज हो रही है। क्या है द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या लिक्विड इन ml, इन ml। सही है जी। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml इज प्रेजेंट इन डेफिनिट अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस पूरे के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। क्या तो ये इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ठीक है साहब। फॉर्मूला क्या होगा जी इसका, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखना आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है जी, वॉल्यूम सॉल्यूशन इक्वल टू, बताइए क्या है। अरे सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब इस टॉपिक का लास्ट चल रहा है, 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देखिए सर, एग्जाम्पल क्या है, 10 ml of ethanol, 10 ml of ethanol is dissolved in 120 ml of water. To form solution, yes or no? Calculate concentration, calculate concentration of solution, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जी सब। क्लियर। अब करिए इस क्वेश्चन को देख के बताइए, 1 मिनट सोचिए कि क्या क्या गिवन है इसमें, जी। इसमें सोल्यूट क्या, एथेनॉल, यस और नो। एथेनॉल को डिसॉल्व करा गया किसमें, वाटर में। कितने वाटर में, 120 ml में, 120 ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जोड़ लेंगे। अब आंसर कर रहा हूं सर मैं, चेक कीजिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, हाउ मेनी ml, 10 ml। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट एथेनॉल है, सॉल्वेंट वाटर है, 120 ml सर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सर बताइए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, फार्मूले से 10 प्लस 120 इक्वल टू 130 ml। सर हमें क्या निकालना, हमें निकालना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालनी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है एथेनॉल का, 10, यस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, बता सकते हैं आप, कितना है, 130 इंटू 100, देख लो, चेक कर लो। ये 0 से ये 0 गया, काटिए, 13 से डिवाइड कीजिए 100 को, 13, यस और नो। हाँ 13 7 जा, 7 3 जा 1, यस और नो। कैरी 2, 7 बन जा, 7 2 9, 7 13 7 जा कितने होते हैं, 91। कितना बचा, 9 सर। एक पॉइंट बढ़ाया, 0 लगाया। अब बताइए, अब तो 6 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, क्योंकि 91 है, यहाँ 90 बैठ रहा, 6 जा 78, 12 बचा, यस। एक 0 फिर बढ़ा लिया, यस और नो। अब कितने टाइम जाएगा, 13 7 जा 91, 13 8 जा 100,
13 8 जा 104, यस और नो? और 13 9 जा, क्लियर? देख लीजिए, हाँ सेपरेशन इसमें, यस। तो सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रही है बताइए? 7.69, 7.69, क्लियर सर? इसे करिए, मैंने ढंग से समझाने की कोशिश करिए, फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसे कर लो, आज का टॉपिक ओवर हो रहा है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और होमवर्क मैं अभी दे दूँगा थोड़ी देर में, ओके।